बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बात अब जेल भरो तहरीक के ऐलान से बहुत आगे बढ़ चुकी है और ना सिर्फ अब जेलें और हवालात कम पड़ने जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान का जो तफसीली मंसूबा है, किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को इमरान खान ने आखिरी धक्का देना है और किस तरह से इनके इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकना है, इस हवाले से मामलात अब बहुत आगे ले जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इमरान खान ने किस तरह से अपने तमाम तर सियासी मुखालिफिन को ठोक के रख दिया है, चित कर दिया है, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट तफसीलात हैं। जबकि मरीम नवाज़ जो है, बौखलाहट तो आपको पता है कि बढ़ती जा रही है, अपनी सियासत तो नहीं बच रही। अब मरीम नवाज़ ने आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुला अल्टीमेटम दे दिया है और एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। जनरल बाजवा के ऊपर तो ये आर्टिकल 6 लगाएंगे, आप देखिएगा, और उसकी तैयारी कर दी गई है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम के लिए मरियम बीबी की तरफ से एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम आया है और उनसे कुछ मुतालिबात भी सामने अवाम के आकर रख दिए गए हैं और अब उनसे सवाल किया जा रहा है ये मामला कहाँ पर जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, ये डेवलपमेंट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने पार्टी के नाराज़ अरकान को मनाने का फ़ैसला भी कर लिया हुआ है और ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फ़ैसला भी किया गया। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को शाहिद खाकान अब्बासी से एज़ सून एज़ पॉसिबल मुलाकात की हिदायत भी की है। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी, वर्कर कन्वेंशन समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पंजाब और केपी के जो मुमकिना इंतखाबात हैं, ये लफ्ज़ मुमकिना इंतखाबात, वैसे आइन में तो मुमकिना का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में आइन और कानून तो एक सेकेंडरी चीज़ होके रह गया हुआ है ना। इस मुल्क में तो कुछ लोग हैं जिनकी अना, जिनकी पॉलिसीज़, जिनके लगाए गए सुर्ख दायरे किसी के नाम पर ज़्यादा अहम हैं और आइन और कानून की तो उसके सामने वक़्त नहीं है, लेकिन उस पर भी इन्होंने अच्छी खासी बातचीत की है। अब ये तो वो मामलात हैं जो अवाम के सामने रखे गए हैं, ये वो एलामिया है। हुआ क्या होना है इस मीटिंग में चचा भतीजी के दरमियान, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। पहले तो सिर्फ शहबाज और नवाज़ ग्रुप लड़ते थे, हमज़ा और मरियम ग्रुप लड़ते थे। अब इन दोनों ग्रुप्स के नीचे से जो बुनियादें हैं सीनियर रहनुमा, वो नीचे से हट चुकी हैं। तो अब इनका धड़क तख्ता इसी तरह से होना है। लेकिन इसमें ये पार्टी के नाराज़ रहनुमाओं को तो मना लेंगे, अरकान को तो मना लेंगे, जो अवाम इनसे नाराज़ हो चुकी है, जो अवाम इनसे भर चुकी है, तंग आ चुकी है और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम ने इनके नामों के ऊपर सुर्ख दायरे भी लगा दिए हैं। और इस मुल्क की एक ही एस्टैब्लिशमेंट है, इस मुल्क के अंदर एक ही ताकत है और वो इस मुल्क की अवाम है। और उसने इनके नामों पर, इनकी हरकतों की वजह से, और जो इन्होंने जुल्म किया पिछले 10 महीने में गरीब अवाम पर और अपने केसेस ख़त्म किए हैं, ये गुर्बत ख़त्म करने आए थे, गरीब ख़त्म कर दिया, अपने केसेस ख़त्म कर दिए, खुद को एनआरओ दे दिया। अवाम तो ये सब देख रही है। और इस सब के अंदर अब इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक का ऐलान है वो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा परेशान कुन था। इमरान खान ना, आसाब की जंग अभी भी चल रही है। ये कहते हैं कि इमरान खान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे, इमरान खान ने शिरकत ना की तो हमें बयानिया मिल जाएगा कि इमरान खान के लिए नेशनल इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, मुल्क में दहशत गर्दी आ रही है, खान को इलेक्शंस की पड़ी है, अपनी सियासत की पड़ी है। तो खान साहब को फाज चौधरी साहब ने बेस्ट मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप चलें, ठीक है, इनकी सीरियसनेस का भी पता चल जाएगा। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में खान साहब आज़म सवाती और शेख रशीद को नामजद कर दें। अगर नेशनल इंटरेस्ट
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से इस इंपोर्टेड टोले के लिए ज्यादा अहम हुआ तो ये उन्हें बुला लेंगे, वरना फिर इनकी नीयत भी वाज़ेह हो जाएगी। यानी बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं और शायद ताकतवर जो हैं वो आज़म सवाती के साथ ना बैठना चाहें। तो सबको इस वक्त ना घेर के कप्तान जो है वो अपनी सियासी चाल के मुताबिक अपनी सियासी बिसात पर अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर रहा है। और ये बात वैसे मैं पहले भी कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के चाहे जितने ताकतवर हलके हों, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हों, आप देख लें कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, वो सारे रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स क्या है? इमरान खान कुछ करेगा, उसका सदेबाब करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए ये कुछ जरूर कर लेंगे, लेकिन ये खुद से कोई इनिशिएटिव लेने की पोजीशन में नहीं है। तो सब कुछ जो इर्द गिर्द घूम रहा है वो खान के डिसीजंस के इर्द गिर्द घूम रहा है और यही वाजे कर देता है कि इमरान खान जो है वो कितना अहम हो चुका है। इस वक्त IMF जो है वो इमरान खान जिसके नाम पर आपने कांटा लगाया उसके सिग्नेचर तुक नहीं बनती। इमरान खान कौन सा हुकूमत में है, लेकिन उसके सिग्नेचर के बगैर मुआहदा नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें भी पता है इमरान खान ने आना है। और वो जो एक मार्जिन था ना, जो धांधली का मार्जिन था, वो अवाम ने पूरा कर दिया। अब जाहिर बात है एक बच्चा इम्तिहान खाली छोड़ के आए, एग्जामिनर उसे पास कैसे करेगा, और औखा सौखा पास भी कर दे उसे टॉप कैसे करवाएगा? तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को टॉप तो नहीं करवाया जा सकता, बिलावल को इस तरह वजीर आजम तो नहीं बनाया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया, हर मुमकिन धांधली, हर मुमकिन धांधले के बावजूद इमरान खान जीते। अच्छा, अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी अब स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें, उन्हें उन्हीं के सेलों में रखेंगे जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था, और ये तड़ियां लगा रहे हैं अपनी तरफ से, यानी जो धमकियां हैं ना वो दी जा रही हैं। और इन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में खाने पीने की हर चीज देंगे, मगर वो एक चीज नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं। आप समझ जाएं कि ये किस तरफ को इशारा कर रहे हैं। और अब इनकी सियासत में, इनके पास सियासी मैदान में दलील क्या रह गई है और इनके पास और बात क्या रह गई है, इधर से भी समझ आ जाती है कि ऑप्शंस कितने महदूद होके रह गए हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है, पाकिस्तान की जेलों की कैपेसिटी पहले पूरी है, मैक्सिमम आप बंदे जितने अंदर रख सकते हैं, कोई 5-10 हज़ार से ऊपर बंदा हुआ आपकी जेलें, आपके सारे सेल जो हैं वो चौक हो जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं ना कि उन्हीं सेल्स में रखेंगे, आपके तो अपने रहनुमानी गिरफ्तारियां दे रहे थे। इमरान खान ने अब जो प्लान बनाया है उसमें 4 लाख कारकुनान खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। अच्छा, अब ये 4 लाख का फिगर आप सबको लग रहा होगा कि ये अचीवेबल नहीं है और ये एक सियासी फिगर है। मैं तो कहता हूँ 50,000 बंदा भी चला जाए ना तो आप हुकूमत का हाल देखिएगा होता क्या है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान की जो कॉल है उस पर जेल भरो तहरीक की तैयारियां इस वक्त बड़ी तेजी से शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत लाखों कारकुनान और आवाम रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के फैसले के हवाले से तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है, जिसमें मुल्क भर में रीजनल और ज़िलाई तंजीमों को अहदाफ जो हैं, जो टारगेट्स उन्होंने अचीव करने हैं, वो सौंप दिए गए हैं। और इस सब के अंदर जो रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां देंगे उनका रिकॉर्ड पहले से PTI के पास होगा और PTI उनकी फहरिस्तें तैयार करेगी। यानी ये जो 400 सियासतदानों और साफियों की लिस्टें बना रहे थे, अब इन्हें लिस्टों की जहमत से निकाल के 400 नहीं बल्कि 4 लाख बंदे की गिरफ्तारी की ये खुद फहरिस्त देंगे। अब ये 4 लाख बंदा आएगा कहां से? इसमें होना ये जा रहा है नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये इतनी बड़ी रजाकाराना गिरफ्तारियों की एक मूवमेंट होगी और इसमें हर सूबाई असम्बली का हल्का KP, पंजाब और दीगर सूबों में वहां से 500 कारकुनान गिरफ्तारी पेश करेंगे। और फहरिस्तों की जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ये फहरिस्तें हतमी तौर पर मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब को पेश कर दी जाएंगी। और जेल भरो तहरीक जो है उसे 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में मरकजी कायदीन जो नेशनल लेवल की PTI की लीडरशिप है और अराकीन पार्लिमान ये गिरफ्तारियां पेश करेंगे, जबकि दूसरे मरहले में हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। ताहम तीसरे मरहले में तहरीक इंसाफ के वोटर्स और अवाम जब उन्हें ये मोटिवेशन मिलेगी, उससे पहले ही वैसे मामलात रुक जाएंगे, लेकिन उस वक्त अवाम भी जौक दर जौक गिरफ्तारियां
پیش کریں گے. اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے. اب یہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ ورکرز کنونشن تو پورے ملک میں کر رہی ہیں. بہاولپور والا بھی ٹھس ہوا, ملتان کے اندر بھی ابھی ان کا ورکرز کنونشن تھا, لیکن اس میں انہوں نے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو جنرل باجوہ کے لیے اس میں بڑا واضح میسج ہے کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے, جو انہوں نے نہیں چھوڑا. آج دونوں سائیڈز ہی جنرل باجوہ پر کم از کم جو تنقید ہے اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن تنقید میں یونائٹڈ ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ مانتے ہیں عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا. یعنی جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ بات کہتے آئے ہیں کہ عمران خان ایک بلنڈر تھا اور عمران خان ایک غلطی تھا, مشن تبدیلی یا مشن عمران خان واز اے فیلئر, اور یہ غلطی ہم نے کر دی. اب مریم نے یہاں تک بات روکی نہیں ہے. یہ بات تو ان کے شوہر کیپٹن صفدر بھی کرتے ہیں, یہ بات تو رانا ثناء اللہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر جنرل باجوہ کے خلاف کرتے ہیں. اب جو اگلی چیز مریم نے کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اعتراف کافی نہیں, ملک و قوم کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا. اب یہ جنرل باجوہ تو نہیں دھو سکتے, وہ تو ماشاءاللہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے ہیں. عوام اپنی محبتیں نچھاور کرتی رہتی ہے, ویسے انہیں گمنام نہیں ہونے دے رہی گائے بگائے, لیکن یہ مطالبہ پھر کس سے ہے؟ یہ مطالبہ اسی ادارے سے ہے اور اسی ادارے کی نئی لیڈرشپ سے ہے جس ادارے کی کمان جنرل باجوہ سنبھالتے تھے, کہ اب بات اعتراف پہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو معافی پہ بھی نہیں ہوگا. مطلب ایک تو یہ تھا نا کہ آپ معافی کا مطالبہ کر دیں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا. یہ ایک بہت بڑا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ کو یہ داغ دھونا پڑے گا, آپ کو اس داغ کی صفائی کرنی پڑے گی. یہ ان کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطالبہ آیا ہے سامنے کہ اس سارے معاملے میں, اور ظاہری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلنڈر نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی بچائی, اور اب اس سارے معاملے میں بلنڈر کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا اور اس داغ کو دھونا پڑے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیغام کس کے لیے ہے, یہ تڑی جو ہے یہ کس کے لیے ہے, اور یہ آخر میں جو سب سے امپورٹنٹلی چیز ہے کہ یہ اب جنرل عاصم منیر اور ٹیم سے مریم نواز کا جو مطالبہ ہے اس پہ وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.